महापुरुषों का अपमान जो हुआ है उसी के एवज में पूरे देश से क्षत्रिय राजपूत इकट्ठा हुआ है। जब तोड़ने वालों को नहीं रोक सकते, हम लोग की मांग है कि जिन्होंने हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडन किया है उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और एकता का अखंडता का ये हमारे समाज परिचय देता है और ये शासन प्रशासन को इससे चेतावनी लेनी चाहिए कि अगर आपने राजपूत समाज के लिए किसी ने भी अगर 19-20 अगर बात की तो ये राजपूत समाज उसको माफ नहीं करेगा। वो 2 टकिए का सांसद संसद में खड़े होके हमारे राणा सांगा जी के अपमान की बात करता है। अगर तेरी की औकात है, तेरे में अगर बात है तो एक बार सड़कों के बाहर आके दिखाना। कमरे में तो कोई भी किसी को गाली दे लेता है। अभी हमसे बस ये हमारे आंदोलन को रोकने की बात हुई है। कोई भी अभी तक हमारे से हमने ये कहा था कि मैं सिर्फ आऊंगा पीएम को और सीएम को हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रवादी जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन ये पुलिस प्रशासन खुद इसमें दोषी है। उन्होंने आके मेरे से कोई संपर्क नहीं किया और ना हमारा ज्ञापन अभी तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे साथ मौजूद है शेर सिंह राणा के भाई दुष्यंत जी हमारे साथ मौजूद है। और ये जो आज का जो प्रोटेस्ट है, पूरा महाराणा प्रताप की मूर्ति जो तोड़ी गई है, प्रशासन कह रहा है बंदरों ने तोड़ी है। अब यहाँ पर जो तमाम राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए, इनका दावा है कि कोई दुष्ट लोग है जिन्होंने ये मूर्ति तोड़ी है, साजिश के तहत ये काम किया गया है। तो मेरा नाम ठाकुर दुष्यंत सिंह, मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ और आज ये राष्ट्रवादी जनता पार्टी के आमंत्रण पे हमारे सभी भाई हमारे पूरे देश के आए, उनका सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जो मांग थी कि जो महाराणा प्रताप जी हैं, इनकी जो मूर्ति है इनकी सुरक्षा की जाए और पूरे देश की जो प्रतिमाएं हैं, वो चाहे किसी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं उनकी सुरक्षा की जाए। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे और वहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था हो। और आज जब हमारी उस दिन भी कोई भी हमारा शासन प्रशासन नहीं सुन रहा था, जब हमने गृह मंत्रालय को फोन करके इसको अवगत कराया, उसके बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और डीसी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मूर्ति को बदलवा दूंगा। अरे ये भाई मूर्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप जिस महाराणा प्रताप की सुरक्षा के लिए आज हम लोगों को यहाँ ताले बंद कर दिए, निकलना पड़ा। अगर यही चूक अगर हमारे शासन प्रशासन से और एनसीबी से नहीं होती तो आज हम लोगों को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं होती। सर क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से छावा मूवी है उसके बाद ये जो विवाद है ना, लगातार नागपुर में हिंसा और दिल्ली में अभी इस तरीके की, तो क्या कोई साजिश के तहत हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक विघटन पैदा करने की एक साजिश चल रही है। जैसे आप बता रहे, हमने कल जब हम इनकी सुरक्षा के लिए आए, इनकी अपनी मांगों को लेके आए, तो हमारे पुलिस प्रशासन ने हमें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वही पुलिस प्रशासन ने जो इस मूर्ति को तोड़ने आया उसको नहीं रोक पाया। और हमने कल चेतावनी दे दी थी, मैंने कहा जो आप हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो, मैं उस झंडे के नीचे रहता हूँ, उस झंडे के साथ हूँ। शेर सिंह राणा का नाम सुना होगा, जिसको तिहाड़ जैसी 4 दीवारें नहीं रोक पाई, ये दुष्यंत को और हमारे पूरे राजपूत समाज को आप क्या रोक सकते हो? ये हजारों चलो। क्या आज हिंदू बटा हुआ है? देखिए, यहाँ हिंदू और मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। हमारे लिए सभी धर्म, सभी जातियां सब समान है। मेरी मांग है कि सभी हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए महान है। उन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में उन्होंने राष्ट्र के लिए ही काम किया है। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए। अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरे होते, ये हिंदू और मुस्लिम का काम करना शासन और प्रशासन का काम है। वो हम लोगों को इस घटना की जांच करके और वो बताए कि इस मूर्ति को किसने तोड़ा है। ये जब हमने किसी को नहीं देखा तो हम क्यों कह सकते हैं? दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, उसके बाद इस तरीके के हादसे होने, ये बहुत शर्मनाक बात है। जो हिंदुत्व के नाम पे जो सत्ता, जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है और उसी के राज्य में अगर किसी ऐसे महाव्यक्ति का, जिसकी वजह से अगर हमारे ये महाराणा प्रताप नहीं होते तो हमारा हिंदुस्तान भी नहीं होता, ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का सम्मान भी नहीं होता। और ऐसी जो भाजपा सरकार, जो हिंदुत्ववादी अपने आप को भाजपा सरकार कहती है, और उस सरकार के होते हुए हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, उनकी मूर्ति का अपमान किया, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये सरकार को सोचने और विचारने की जरूरत है। तो कुछ आश्वासन किसी से मिला आपको? अभी हमसे बस ये हमारे आंदोलन को रोकने की बात हुई है। कोई भी अभी तक हमारे से, हमने ये कहा था कि मैं सिर्फ आऊंगा पीएम को और सीएम को हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रवादी जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन ये पुलिस प्रशासन खुद इसमें दोषी है। उन्होंने आके मेरे से कोई संपर्क नहीं किया और ना हमारा ज्ञापन अभी तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे यहाँ पे हजारों, आप देख रहे लाखों की तादाद में
हमारा युवा आया हुआ है, पूरे देश से राजपूत समाज आया हुआ है, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हर प्रदेश से, आपका यूपी हो, हर प्रदेश से, हर जिले से हमारे सभी लोग आए हुए। अब जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ में हमारे आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी, लवली आनंद जी, महेंद्र सिंह तंवर जी, आप देख रहे हैं महिपाल मकराना जी, ओकेंद्र राणा जी, हमारे बीरू भाई, जो हमारे समाज को लीड करते हैं, सभी भाई हमारे साथ हमारे समर्थन में आए हुए हैं। ये हमारा समाज का एकता का और एकता का अखंडता का ये हमारे समाज परिचय देता है। और ये शासन प्रशासन को इससे चेतावनी लेनी चाहिए कि अगर आपने राजपूत समाज के लिए किसी ने भी अगर 19-20 अगर बात की तो ये राजपूत समाज उसको माफ नहीं करेगा। वो 2 टकिए का सांसद संसद में खड़े होके हमारे राणा साहंगा जी के अपमान की बात करता है। अगर तेरी की औकात है, तेरे में अगर बात है तो एक बार सड़कों के बाहर आके दिखाना। कमरे में तो कोई भी किसी को गाली दे लेता है, हमारे ये युवा, हमारा ये समाज तेरी जुबान निकाल के तेरे हाथ में ना पकड़ा दे तो ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का और हमारे पूरे समाज का चैलेंज है तेरे को भाई। अगर तू वहां खड़े होकर जो अपमान करता है ना, अगर 2 मिनट के अंदर तेरी जीभ अगर निकाल के तेरे हाथ में पकड़ा दे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग हैं और कुछ महिलाएं। क्या नाम है? हमारी लोकल युवा जयमित्रा के लिए जितने भी राजपूत समाज के जितने भी व्यक्ति आए हैं, अगर हमारे सांसद हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनको ये सोचना चाहिए था। सुबह से युवा यहाँ पर आई हुई, हमारी इतनी सारी बहनें भी आ रखी हैं। अगर हमारे महाराणा प्रताप को कहीं से कष्ट पहुंचा है और हम लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ है, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि इतने भाई लोग, इतनी जनता पब्लिक आ रखी है, तो हम उनका कुछ सहयोग करें, हमें कुछ शासन दिया होता। कुछ अभी तक कोई नहीं दिया। अभी तक हमारा ज्ञापन भी पुलिस वालों ने वहाँ तक नहीं पहुँचाया संसद तक। तो क्या लग रहा है कोई साजिश के तहत ये काम? साजिश के तहत किया है या किसी की भी तहत किया है मैं नहीं कह सकती। हो सकता साजिश के तहत ही किया हो, हम लोगों के दिल को आहत पहुँचाने के लिए। और हमारे शेर सिंह भाई साहब के पार्टी की तरफ से हमारी ये बहनें, हमारे ये दुष्यंत भाई साहब सुबह से चिल्ला कर बेचारों ने पानी तक नहीं पिया है। इनका भी कोई मतलब पुलिस वाले क्या कोई भी, अगर ठीक है यहाँ के सांसद थे, मनोज तिवारी है या यहाँ की मुख्यमंत्री है, कम से कम किसी को आकर के तो हाल पूछना चाहिए था, पर कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आप लोगों ने आपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ पे क्या आपने इनवाइट किया, किसी को बुलाया था? हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ अपने समाज के लोगों को बुलाया है। हमने अपने समाज के, हमारे पूरे देश के सभी समाज के पूरे संगठन आए हुए हैं। हमने अपने समाज को इन्वाइट किया था, यहाँ किसी नेता को इन्वाइट नहीं किया था। हमारे जो राजपूत समाज का काम था उनको सत्ता में लाने का, हमारे राजपूत समाज ने उनको सत्ता में ला दिया। लेकिन आज वही राजपूत समाज का उनके सत्ता में होते हुए हमारे राजपूत समाज का अपमान हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो समाज जो आपके लिए हमेशा आपको सत्ता में लाया है, केंद्र में लाया है, पूरे हमारे देश के सभी महापुरुषों का सुरक्षा का, उनकी व्यवस्था का, उनके सम्मान का आपका कार्य है। पूरे देश के महापुरुषों का, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की तरफ से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होने के नाते मैं आपसे अपनी मांग करता हूं, निवेदन करता हूं। हमारे साथ में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया जी है, जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया जी मौजूद है। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ मांगे लेकर आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, हमारे महापुरुषों का अपमान जो हुआ है उसी के एवज में पूरे देश से क्षत्रिय राजपूत इकट्ठा हुआ है। जब तोड़ने वालों को नहीं रोक सकते, हम लोग की मांग है कि जिन्होंने हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडन किया है, उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और यहाँ पर नई मूर्ति का अनावरण किया जाए सरकार के द्वारा या भारत सरकार। कहा यह जा रहा है कि बंदरों ने मूर्ति तोड़ी है, तो आप कैसे इस तरीके के आरोप लगा सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस पर 4 आदमी फूल माला चढ़ा करके आज भी फूल माला चढ़ा सकते हैं, तो बंदर कैसे इसको तोड़ सकते हैं? ये अखबार वाले के खिलाफ भी एक कार्रवाई की जाए जिन्होंने बंदरों का नाम इसके अंदर में लिया है। 4 आदमी इसमें अभी आप चढ़ करके देख लीजिए, बंदर कैसे तोड़ सकते हैं इसको? हमारी सरकार से मांग है कि ये नई मूर्ति 30 दिन के अंदर में मूर्ति का लगाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, तो नई मूर्ति का अनावरण इस पे हो जाना चाहिए। सरकार पे भरोसा है जी, सरकार पे 30 दिन का भरोसा है, भरोसे के बाद हम देखेंगे फिर क्या करेंगे जो होगा। अपने सरकार पर भरोसा आपको? अष्टधातु की मूर्ति है, ये अष्टधातु की मूर्ति कैसे बंदर तोड़ सकता है?
अष्टधातु की मूर्ति को बंदर नहीं तोड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है, लीपापोती की जा रही है। हमारे राजस्थान के अंदर हमारे राजपूत समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है आपके हिसाब से टारगेट? ये राजनीतिक सोची साजी षड्यंत्र है। इसमें अब जैसे हमारे देश के अंदर आपने ये मूर्ति तोड़ी है, मूर्ति किसने तोड़ी है? इसका काम अभी तक पता चला नहीं चला ना। ये किसका काम है? प्रशासन सोया हुआ कहाँ है? ये एमसीडी का काम है। एमसीडी के यहाँ कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं पार्क के रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए। तो उनको इस मूर्ति को किसने तोड़ा? उनको रोकना चाहिए ना। यहाँ आज हमें पार्कों में जाने के लिए, पार्क में हमें अपने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के पास जाने के लिए हमें रोका गया। ये मजबूर कर दिया हम लोगों को, यहाँ सड़कों पे खड़ा कर दिया। और अगर यही हाल रहा कि वो तो ताकि माहौल ना बिगड़े, इस वजह से आप लोगों को आगे ले जा रहे हैं। अगर हमें पार्क के अंदर हम होते, पार्क के अंदर आके हम अपनी बात रखने आए थे, हमने कहा था ये हमारा राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की तरफ से ज्ञापन जाएगा प्रधानमंत्री जी के लिए, और हमारा एक ज्ञापन जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन कोई पुलिस प्रशासन आके इस बात को, उसने किसी ने भी आके हमसे अभी तक कोई संपर्क को कांटेक्ट नहीं किया। बस आप आंदोलन रोक दो, आंदोलन रोक दो। अरे जब हमारी कोई बात ही आप नहीं सुन रहे हो तो हम क्या करें? हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ये पूरा जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है, हमारे राजपूत समाज के, ना ये हमारे किसी युवा की जिम्मेदारी है। ये इसका दोषी शासन और प्रशासन है, जो अभी तक हम लोगों को कोऑर्डिनेट करा के और हम लोगों को सांत्वना देके और हम लोगों को यहाँ से नहीं भेजा है। ये हमारे शासन प्रशासन की गलती है।